ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने जो एक श्रृंखला शुरू की है गुरु की राशि परिवर्तन की। गुरु अभी मकर राशि में चल रहे हैं और ये बहुत जल्दी अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। लगभग ये 21 नवंबर से लेके और 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे इसी राशि में। ये जो है वो उनकी मकर राशि नहीं, इसकी राशि थी। अब कुंभ राशि जो है उसमें जैसे ही आएंगे तो बहुत सी राशि वालों को रिलीफ महसूस होगा। बृहस्पति के बारे में ऐसा जाना जाता है कि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इनकी शुभता सभी को बराबर मिलती है, किसी को के साथ ये भेदभाव नहीं करते हैं। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के साथ देवता श्रेणी में भी आते हैं। देवताओं के गुरु के रूप में इनको पूजा जाता है। यह उसकी जो अब अगली राशि जो बनती है वो है कन्या राशि। इसकी स्वामी राशि बुध है, जो इनके साथ इनके सब संबंध है। बृहस्पति और बुध जो है वो दोनों की समता है। उनको वो मित्र नहीं मानते लेकिन शत्रु भी नहीं मानते हैं। अब ये देखना होगा कि बृहस्पति के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। कुंभ राशि में अच्छे फल देते हैं, लेकिन क्या है कि आपके किस भाव में आ रहे हैं ये देखना होगा। कन्या राशि वाले क्या है, आपके अभी अच्छी पोजीशन में थे। वैसे तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा था आपके 5th भाव में मकर राशि में। अब जैसे ही ये अपनी राशि बदल के फिर कुंभ राशि में आएंगे तो आपके 6th भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बारे में बताने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा और बता देते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक बड़े ग्रह हैं। शनि और बृहस्पति जब भी इनके परिवर्तन होते हैं बहुत व्यापक होते हैं। मतलब समय से थोड़ा सा पहले और समय के बाद तक। अगर नेटा चार्ट में महादशा अंतर्दशा अच्छी ग्रह की चल रही है और इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, आपकी नेटा चार्ट में उच्च राशि में है, तो आपको पूर्णतः जीवन के हर सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि 5 क्षेत्रों को ये नियंत्रित करते हैं। जैसे आपकी शिक्षा है, संतान है, वित्त है, आपका वैवाहिक जीवन है, ज्ञान है, और इसके अलावा बुद्धि, विवेक, हर चीज़ के लिए बृहस्पति जाने जाते हैं। हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों के अलावा ये नेटल चार्ट में भी इनको सबसे ज़्यादा कारक तत्व मिले हुए हैं। अगर गोचर में आपके 2nd भाव में आ रहे हैं, 5th भाव में आ रहे हैं, 7th में, 9th में, 10th और 11th भाव में ये आ रहे हैं, तो आपको पूर्णतः लाभ देने वाले हैं। अगर नेटल चार्ट में पहले से ही अच्छी स्थिति में और आपकी महादशा अंतर्दशा भी अगर बृहस्पति की चल रही है तो आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ जो है वो सब अच्छा ही होने वाला है। और कन्या राशि किसकी, पृथ्वी तत्व की राशि है, और जो बृहस्पति है वो है आकाश तत्व के स्वामी है। तो ऐसा मिलन कम ही होता है। ये 2 स्थितियाँ बहुत अच्छे स्थिति को निर्माण करने वाली हैं। अगर आपका नेटल चार्ट अलाउ करता है तो आपको जो मैं कह रही हूँ हर चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। कर्क राशि में ये उच्च रहते हैं और मकर राशि में जो अभी चल रहे हैं वो नीच अवस्था में रहते हैं। इस दौरान ये 3 नक्षत्रों से विचरण करेंगे, जो कि अभी जैसे ये प्रारंभ में प्रवेश करेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, यहाँ पर ये 2 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद फिर 2 मार्च तक फिर ये शतभिषा जो कि राहु का नक्षत्र है उसमें विचरण करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में 12 अप्रैल तक के लगभग ये फिर अपने स्वयं के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे। तो ये आपको देखना अति आवश्यक हो जाता है कि आपके नेटल चार्ट में मंगल के जो भाव हैं उसको एक्टिवेट कर देंगे, और आपके जो बृहस्पति के भाव हैं, जो मैं अभी बताती हूँ कौन कौन से भाव आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति के, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। और राहु के लिए तो सब जान ही रहे हैं कि ये अभी वृष राशि में चल रहे हैं प्रत्येक राशि वालों के लिए। इसके अतिरिक्त आपके 2 भाव को और नियंत्रित करेंगे ये, जैसे आपके जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जैसे आपका 4th भाव है और इधर आपका 7th भाव है, इस भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। जिस भाव की लॉर्डशिप इनके पास होती है, ये 2 केंद्र भाव हैं, और कोई भी शुभ ग्रह ऐसे ही आता है तो केंद्र अधिपति दोष जो है वो लगता है। केंद्र अधिपति दोष थोड़ा सा उतना अच्छे शुभ प्रभाव नहीं देता है, लेकिन फिर भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए आपको इसके पूरा लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं किस भाव में आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया 6 भाव में आ रहे हैं। ये 6 भाव वैसे त्रिक भाव कहलाता है। इसमें कोई भी शुभ ग्रह है वो अच्छे फल नहीं देता है, केवल जो क्रूर ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, वो अच्छे फल देते हैं। तो बृहस्पति के लिए ऐसा जाना जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के शुभ फलों में ये नष्ट कर देते हैं। मतलब उनके
सुफल में थोड़ी-सी कमी कर देते हैं। 6 भाव वैसे भी रोग, ऋण, शत्रु का है, तो आपको तो इसका फ़ायदा होगा। इस समय जैसे आपके 6 भाव में आपके रोग अगर परेशान थे, उसमें उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, या कोई मतलब कोई ऐसा समाधान मिलेगा आपको, या तो मेडिसिन मिल जाएगी या आपका उपचार सही जगह मिल जाएगा, तो आपके रोगों से मुक्ति होगी। अगर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे थे, तो उसमें भी कुछ आपकी ओर मतलब आपके पक्ष में ही निर्णय होंगे। अगर लड़ाई झगड़े से, कोर्ट केस से अगर में फँसे हुए थे, तो आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं होगी। कोर्ट वगैरह में अगर है, तो आपको वहाँ थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा। जहाँ तक ऋण वाली बात है, क्योंकि वित्त को ये मतलब उत्तरदायित्व है इनके पास, वित्त विभाग भी इनके पास है, तो ऋण की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर पहले से आपने अप्लाई किया है, तो ये अब ऋण आपको ये दिलाने वाले हैं। बाकी अगर जॉबलेस थे, तो जॉब की प्राप्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलना तय है। 6 भाव किसका होता है? आपका नौकरी का भी होता है और कॉम्पिटिशन का भी होता है। तो करियर में आपके व्यवधान जो आ रहे थे, वो सब दूर हो जाएँगे। व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि 7th भाव की लॉर्डशिप है। वैवाहिक संबंध जो है वो थोड़े-से पहले से अगर अनबन चली आ रही थी, तो उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर आप अविवाहित थे, तो इस समय आप कोशिश करेंगे तो, और आप विवाह योग्य थे, तो आपका विवाह संपन्न हो सकता है। आपके धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ने वाली है, और उस पे आपको थोड़ा-सा व्यय भी करना पड़ सकता है। और गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया था, तो वो भी आपको इस समय अप्रूव हो सकता है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार भी आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, जिसमें अमृत बरसता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी पापी ग्रह पे भी इनकी दृष्टि पड़ती है, जिनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है, जहाँ से जिस भाव में ये बैठते हैं, उस भाव से पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को ये अमृत देते हैं, मतलब अपनी दृष्टिपात होता है, उससे आपका जीवन सफल होता है। तो एक दृष्टि इनकी आपकी पड़ रही है जो 10th भाव पे, एक दृष्टि पड़ रही है आपके 12th भाव पे, और एक दृष्टि पड़ रही है आपके 2nd भाव पे। इसमें बुध को और सूर्य को और शुक्र को, तीनों की दृष्टियाँ हैं, मतलब तीनों राशियों को ये एक्टिवेट कर देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जॉबलेस को जॉब की प्राप्ति हो सकती है, जॉब में प्रमोशन ड्यू था, तो वो भी हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपने अप्लाई किया था, तो वो आपकी हो सकता है कि आपको अच्छी सूचना वहाँ से प्राप्त हो। व्यापार में अगर आप एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का करना चाह रहे थे, क्योंकि 12th भाव आपका विदेश का भी है, व्यय की तो अधिकता होगी, लेकिन व्यय किस पे होगा? आपके सार्थक चीज़ों पे होगा। व्यय की अधिकता से आपको क्या होगा कि मानसिक क्लेश तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा कंट्रोल आपको करना चाहिए। उधर जैसे मैंने बताया कि कोर्ट केस में थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य की एक जो राशि है, उसकी 12th भाव में उसकी 7th दृष्टि आपके 6th भाव पे पड़ रही है। तो कोर्ट केस वगैरह से अगर हो सके तो दूर रहें। बाकी उच्च पद की प्राप्ति होगी, बहुत सी सराहना होगी, मतलब जो 10th भाव होगा, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में रहने वाला है। इधर आपके 2nd भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो आपको भूमि, आपकी जो संपत्ति का मामला कुछ था, पैतृक संपत्ति का कोई मामला था, और अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो वो आपको इस समय वो निपटारा हो जाएगा, और हो सकता है आपको उससे धन लाभ भी हो। क्योंकि ये जो भाव हैं, ये इनके वैसे तो 2nd भाव कारक भाव है। शुक्र इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको मिलेगा। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। रोगों में थोड़ी-सी ज़रूर, अगर पहले से परेशानी है तो बढ़ सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पेट के रोग हैं, या इस तरह से कोई पेट के अलावा ओबेसिटी टाइप जो रोग हैं, उनमें हो सकता है कि आपके वृद्धि हो जाए। घर में कोई नए मेहमान आने की दस्तक दिखाई दे रही है। व्यापार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का करेंगे, घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, एक घर में नए मेहमान की वृद्धि हो सकती है आने की। धनागमन के साथ-साथ आपकी बचत भी होगी। 2nd भाव किसका? आपकी बचत का, बैंक बैलेंस का भी है, तो बचत भी इस समय हो सकती है। वाणी में जो है आपकी बहुत ज़्यादा ज्ञान की वो मतलब ज्ञान दिखेगा। आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी, इतनी ज्ञानवर्धक बातें करेंगे आप कि सबको मोहित कर लेंगे। इसलिए आपको थोड़ा-सा वाणी पे जो मिल रहा है, उसका प्रभाव रहेगा, और भूमि, वाहन का सुख भी आपको इस समय ये दिलाने वाले हैं। वैसे तो केतु वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस समय अगर स्थिति सही बन रही है आपकी नेटल चार्ट में, तो आपको भूमि, वाहन का सौदा भी इस समय कर सकते हैं, उसका भी लाभ हो सकता है।
अगर स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, वो भी देश विदेश, घर से दूर जाके आपको कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी और उससे आपका क्या होगा, फ्यूचर निर्माण होगा, फ्यूचर का निर्माण होगा। अगर आप सोशल वर्कर हैं या मेडिकल क्षेत्र में हैं तो और ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। अध्यात्म के क्षेत्र में आप ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं, अगर आपको पहले से ही कुछ जैसे योगा या मेडिटेशन का ज्ञान है, तो इसमें इस समय उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके लिए केवल आपको थोड़ा रोगों से परेशान हो सकते हैं, बाकी और सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाली हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो गुरु का परिवर्तन है वो लगभग 75% अच्छा होने वाला है, इसका आपको लाभ लेना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको वुमेन और माइंड दोनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है सात्विक है प्लैनेट। अगर आपने मतलब अपने आप के जो मतलब कार्य हैं वो थोड़े से दूषित किए तो फिर आपको इसका उल्टा असर भी मिल सकता है। तो हो सके तो अपने कर्मों को थोड़ा सा सात्विक रखें, तो भरपूर लाभ आपको मिलेगा। फिर भी आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी महादशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, किस ग्रह की चल रही है और बृहस्पति आपके निर्देशार्थ में किस पोजीशन में है। अगर अच्छी पोजीशन में है और ये सब जो मैंने बताई हैं बातें, वो सब अगर मिला के देखें, आपको पूरी तरह से कुछ अच्छी सूचनाएँ चारों तरफ से प्राप्त होंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।